शिमला के चौपाल विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के पूर्व विधायक ने चुनावी ताल ठोक दी है। कांग्रेस से टिकट न मिलने से उन्होंने चौपाल में समर्थकों के साथ अपना नामांकन भरा और इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, साथ ही टिकट बेचने के आरोप लगाए। यही नहीं, सुभाष मगलेट ने राजीव शुक्ला को खुद आकर चुनाव लड़ने की चुनौती भी दे डाली। सुभाष मगलेट ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस से टिकट के लिए आवेदन किया था, लेकिन कांग्रेस ने ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जिसने 2017 के चुनाव में भाजपा का साथ दिया और इस बार सर्वे के आधार पर टिकट बांटने की बात कही जा रही है, लेकिन सर्वे पूरी तरह से फर्जी था। उन्होंने कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला पर भी गंभीर आरोप लगाए और कहा कि राजीव शुक्ला नेता नहीं है, मैनेजमेंट कॉरपोरेट जगत के नेता है और वे बिजनेसमैन अच्छे हो सकते हैं, लेकिन नेतागिरी और पार्टी चलाना उनके बस में नहीं है। वे निष्ठा से काम नहीं कर रहे हैं और कांग्रेस के बड़े नेताओं को गुमराह करने का काम कर रही है। वे हेलीकॉप्टर से नीचे नहीं उतरते और 5 स्टार होटलों में ठहरते हैं। कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाने का काम कर रही है। इस बात का एक्सपीरियंस है क्योंकि अन्य प्रदेशों में कार्य में जाके कर चुका हूँ। इससे पहले ही मैं 4 महीने उत्तराखंड में जाके कांग्रेस के लिए कार्य कर चुका हूँ। वहाँ भी यही हुआ, जहाँ पे मेरी ड्यूटी लगी थी 2 डिस्ट्रिक्ट मेरे पास थी, वहाँ ऑब्जर्वर था कांग्रेस पार्टी का वहाँ पे। लेकिन हमने जिनको कहा कि ये सर्वे के आधार पे आगे चल रहे हैं, हमने भी वहाँ पे सर्वे किया और इससे पहले वहाँ पे 4-5 एजेंसीज का काम कर चुकी थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, वो सर्वे की रिपोर्टें जो अच्छी थी या जो सही थी उन्हें बाद में कहीं ना कहीं नीचे कर दिया गया और बाद में मैनेजमेंट की जो टीमें आई सर्वे की, या जहाँ पे कहीं फेवर करना होता है किसी लीडर ने किसी को या कोई और सिस्टम से टिकट देना होता है, तो वहाँ पे इन्होंने एक फेक मोहर बनाई होती है सर्वे की। वो किसी 2-3 फर्जी कंपनी लगाई होती है सर्वे की, वहाँ पे फटाफट वहाँ मोहर लगाते हैं कि ये सर्वे में आगे, उसको दिखाया, इनको टिकट दिया, उसने टिकट ही वापस कर दिया। तो मुझे समझ नहीं आ रही पार्टी करने क्या जा रही है, कौन लोग है ये। मेरे हिसाब से जो शुक्ला जी है, ये पहली बात तो नेता ही नहीं है, ये है मैनेजमेंट के आदमी, कॉर्पोरेट जगत के आदमी है। बिजनेसमैन अच्छे हो सकते हैं, लेकिन नेतागिरी करना या संगठन को चलाना या अपने लीडर के प्रति उत्तरदायिता से काम करना वो अलग बात है। मेरे हिसाब से वो निष्ठा से कार्य नहीं कर रहे, वो कांग्रेस पार्टी की हमारी हाईकमान को गुमराह कर रहे हैं, जहाँ पे हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व इतना अच्छा कार्य कर रहा था। लेकिन ऐसे प्रभारी को लगाना जिसने कभी अपने फ्लाइंग दौरे हेलीकॉप्टर से करने और 5 स्टार में रहना है, और इसी हिसाब से मेरे हिसाब से कांग्रेस को वो कहने के नुकसान पहुँचा कर चुके हैं, जो कि आने वाली सरकार थी। आपने कहा दूसरा कि हमने आरोप लगाया, मेरे से पहले जो विधायक बलबीर सिंह वर्मा जी हैं, ये उनने कम से कम मीडिया में 10 बजे आपको बोल दिया कि मैं बड़ा धन्यवादी हूँ उन मित्रों का जो लोग मुझे जो इसमें लाए, जब मुझे कोई नहीं जानता था उन मित्रों ने मेरा सहयोग किया, वही मुझे लेके आए हैं और मुझ पे उनका कर्ज है। और आज अगर वो मेरे सामने लड़ेंगे भी तो हम भाईचारे में लड़ेंगे। तो आप मेरे हिसाब से ये तो चुनाव ही असली कांग्रेस वर्सेस मेरे हिसाब से ये बीजेपी की A और B टीम का हो रहा है। तो कोई बात नहीं, आपस में वो भिड़ें। हम तो पहले भी असली में थे, आज भी असली कांग्रेस में हैं और मेरे हिसाब से असली कांग्रेस लड़ाई हम ही लड़ रहे हैं। मेरे हिसाब से मैं आज तक किसी हाईकमान का फ़ोन नहीं आया, किसी प्रदेश के नेता का फ़ोन नहीं आया कि आप बैठिए या आप मत लड़िए। अगर मैं गलत होता मुझे उनको बैठाना चाहिए था, मुझे उनसे बात करनी चाहिए थी। इसका मतलब उन्होंने मुझे हरी झंडी दी है, वो उन्हें पता है कि मेरिट पे आदमी मैं ही हूँ और गलत टिकट बटा है, इसलिए मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से मुझे मदद कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे हिसाब से देखो, हमारे हर्ष मान जी ने जो बयान दिया सुना होगा आपने, उन्होंने कई बार कह दिया कि टिकटें हिमाचल में बिक रही है। तो क्या कारण है कि शुक्ला जी आपने आज तक इस बात का जवाब नहीं दिया? आपको तो आरोप पे का जवाब देना चाहिए था कि गलत आरोप है, इसका मतलब आपने बेची होंगी।